जब आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में ना एक मेजर पार्ट होता है जीटी, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, ठीक है ना। वो जेन्युइन स्टूडेंट ढूंढना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन है, कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि आप एलिजिबल हो, एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप पढ़ने जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपकी एडमिशन हो जाएगी। आपको सही कंसल्टेंट चूज करना है जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। अगर तो कोई कंसल्टेंट ऐसा बैठा है जो कुरियर सर्विस का काम करता है, मैं कुरियर सर्विस का एक वर्ड बहुत यूज करता हूं। सपोज करो मेरे से डॉक्यूमेंट उठाए, उसने आपको दे दिए, आपने उठा के आगे भाई साहब को दे दिए, उसने किसी और को आगे दे दिए। अब उसको तो खुद ही नॉलेज नहीं है कौन सा प्रोग्राम देना है, कौन सा नहीं देना है, इनटेक कौन सा मिल रहा है। वो आगे से आगे फोन करके पूछेगा तो इन्फॉर्मेशन, कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो आपको सही कंसल्टेंट चूज करना है जिसके डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप हो। अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आया तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात कर पाए, जीटी में क्लियर होने में टाइम लग रहा है तो वो बात कर पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। लगातार हम बच्चों तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं जो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि बच्चों के वीजा नहीं आ रहे, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। क्या है पूरा माजरा, इस पर हम बात करेंगे वीजा एक्सपर्ट दिलजीत संधू जी से, जो डायरेक्टर हैं डेल्टा इमिग्रेशन के, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश में भेजा है, अलग अलग कंट्री में भेजा है। दिलजीत संधू जी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप बताइए। ठीक हो? बहुत बढ़िया। बहुत सारी जानकारियां निकल कर आती हैं मार्केट के अंदर, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि हरियाणा, पंजाब और गुजरात के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्या ये जानकारी सही है? देखिए, इसको आप 50-50 पकड़ के चल सकते हो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजरली फेक डॉक्यूमेंट्स काफ़ी चल रही है, फेक फंडिंग बहुत चल रही है, वहाँ से स्टूडेंट उठाना बंद कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो अभी भी एडमिशन दे रही है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल हम वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जहाँ कैप्लन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, फेडरेशन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी अभी पंजाब हरियाणा से स्टूडेंट लेने बंद कर दिए। फ्लेंडर यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंप्रूव कर दिया। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब स्ट्रिक्ट हो रही हैं। ऐसा हो क्यों रहा है सर? कारण क्या है? क्योंकि पहले तो बहुत सारे बच्चों के वीजा आते थे। देखिए, कारण जब आप जानना चाहते हो ना, जो भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहता है, जहाँ जो एजेंट कर रहा है, वो कारण खुद ही है। हम क्या चाहते हैं कि एक ना छोटा रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि इजीली हमें कुछ ना कुछ सक्सेस मिल जाए, जल्दी हम बीच के रास्ते से जल्दी पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होता, शॉर्टकट लेने चाहते हैं। सपोज करो स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं है, अगर जो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके 70% उसको नंबर चाहिए, अगर नहीं है तो एजेंट क्या करता है कि चलो इसके फेक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ। अगर उन्होंने स्टेट बोर्ड नहीं लेना तो सीबीएसई के फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स के पास फंड नहीं है तो सर्चिंग फंड लगा देता हूँ, जो ऐसे फेक फंडिंग मैं अटैच कर देता हूँ। जब भाई ये चीजें करते हो, हाई कमीशन में पकड़ी जाती है, जहां यूनिवर्सिटीज का वीजा रिफ्यूज होता है तो उनका लेवल भी इफेक्ट होता है। सपोज करो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी लेवल 2 में चली जाती है तो उनको अपना लेवल बचाने के लिए जो हार्ड स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, अगर फेक स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप भी उनको अवॉइड करोगे, गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी। और इस चक्कर में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो एक्चुअल में स्टडी करना जाना चाहते हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप अपना वीजा लगवाना चाहते हैं तो फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, वो आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, किसी भी बात का कोई कारण होता है लेकिन उसका समाधान जरूर होता है। तो क्या इस बात का समाधान है कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता है? देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा में ना एक मेजर पार्ट होता है जीटी, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, ठीक है ना। वो जेन्युइन स्टूडेंट ढूंढना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन है, कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि आप एलिजिबल हो, एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप पढ़ने जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपकी एडमिशन हो जाएगी। दो तरीके के लोग मार्केट में काम करते हैं सर, आपको भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। एक बंदा होता है जो इमिग्रेशन सेल करता है और दूसरा होता है जो एजुकेशन को प्रमोट करता है। इमिग्रेशन सेल करने का मतलब हो गया, उनके पास वो लोग जाते हैं जिनका जस्ट मतलब होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से वहां पहुंच जाऊं, विदेश में पहुंच जाऊं। जब पहुंचने की बात आती है ना, तो फिर बंदा कोई भी जुगाड़ लगाता है कि अगर डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे करना है, फंडिंग नहीं है, जुगाड़ करना है,
तो जुगाड़ के चक्कर में सारा जुगाड़ हो नहीं पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। एक आपको ऐसे भी मार्केट में लोग मिलेंगे जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जो आपको सही गाइड कर पाएंगे कौन सा प्रोग्राम लेना है, किस तरीके से आपको अपनी जीटी क्लियर करनी है, एसओपी किस तरीके से लेनी है, कोर्स किस तरीके से चूज करना है, सो लोकेशन प्रेफरेबल कौन सी रहेगी, वही कंसल्टेंट अगर आप चूज करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर बढ़ जाओगे। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन इंटरव्यू ले रहा है बच्चों के, ऐसी जानकारी है या कोई ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है? सर बात ऐसी होती है कि सपोज करो मैं आज आपको कोई भी बोल दूं तो स्टूडेंट क्या करेगा कि उसको सच मानना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव जो न्यूज होती है ना, वो बोलते हैं ना जल्दी स्प्रेड होती है, मतलब कोई ना कोई भी नेगेटिव चीज जल्दी भाग के आगे मार्केट में निकलती है। सो मार्केट में अभी बातें हैं कि हाई कमीशन ने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। अभी कोई भी स्टूडेंट आपको मिलेगा नहीं जिसने बोला कि हाँ मेरा हाई कमीशन से इंटरव्यू आ गया। हाँ देखिए, यूनिवर्सिटी ने आपका इंटरव्यू लेना है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज ने आपको ऑफर लेटर इशू किया है, जब जीटी की बात आती है तब वो इंटरव्यू लेते हैं, वो इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फीस पेमेंट कर सकते हो। वीजा कम क्यों आ रहे हैं? बच्चों के वीजा पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं और उसमें खासतौर पर वीजा आ रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन से प्रोग्राम में हमने अप्लाई किया है, किस तरीके से हमने अपनी फाइल प्रेजेंट की है। सपोज करो आपने जर्नल प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, जैसे MIS हो गया, MIT हो गया, बिजनेस प्रोग्राम्स हो गया, इनमें वीजास नहीं आ रहे। लेकिन आप स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, सपोज करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, टेक्निकल प्रोग्राम्स की बात करते हैं, जहाँ मेडिसिन रेडिएशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, ये स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, इनमें धड़ाधड़ वीजास आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें चूज करना होगा कि हम लैक ऑफ नॉलेज वाले बंदे के पास जा रहे हैं जो इमिग्रेशन सेल कर रहा है, जहां एजुकेशन एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं जो हमें बता सके कि क्या हम एलिजिबल हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टेट बोर्ड से रिसेंटली +2 की है, देखिए गैप ऑस्ट्रेलिया में +2 के बाद चलता नहीं, अब रिसेंटली 2023 के पास आउट हो, स्टेट बोर्ड में आपके 70% नंबर है। मेजर 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, लाइक आपने फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, मैथ किया, बायो किया है, इस तरीके से मेजर 4 सब्जेक्ट है, उसमें आपके 70% नंबर होने चाहिए। अगर आप CBSE के पास आउट हो तो भी 65-70% के राउंड बनते हैं, और स्टेट बोर्ड में कुछ यूनिवर्सिटी ने तो 80% तक भी ले गए हैं। तो यूनिवर्सिटी वाइज, प्रोग्राम वाइज हमें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। बिल्कुल, ये देखना होगा आपको कि क्या आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है, और एक सही माध्यम चुनना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, और उसमें डेल्टा इमिग्रेशन एक विश्वास पात्र नाम है। और डेल्टा इमिग्रेशन आप आ सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर नए बस स्टैंड के सामने। सर वीजा लें किस तरीके से? अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट माध्यम, एक सही माध्यम क्या हो सकता है? सही माध्यम ये है कि फर्स्टली आप अपनी IELTS PT का जो भी एग्जाम दे रहे हो वो कंप्लीट करो, वो आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आपकी परसेंटेज जो मेजर 4 सब्जेक्ट के साथ हमने मैं बताई आपको, वो सही होनी चाहिए। उसके बाद आपको सही कंसल्टेंट चूज करना है जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। अगर तो कोई कंसल्टेंट ऐसा बैठा है जो कोरियर सर्विस का काम करता है, मैं कोरियर सर्विस का एक वर्ड बहुत यूज करता हूं। सपोज करो मेरे से डॉक्यूमेंट उठाए, उसने आपको दे दिए, आपने उठा के आगे भाई साहब को दे दिए, उसने किसी और को आगे दे दिए। अब उसको तो खुद ही नॉलेज नहीं है कौन सा प्रोग्राम देना है, कौन सा नहीं देना है, इनटेक कौन सा मिल रहा है, वो आगे से आगे फोन करके पूछेगा तो इन्फॉर्मेशन, कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो आपको सही कंसल्टेंट चूज करना है जिसके डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप हो। अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आया तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात कर पाए, जीटी में क्लियर होने में टाइम लग रहा है तो वो बात कर पाए। अगर आपके कंसल्टेंट के डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज के टाई अप हैं तो वो इजीली आपका काम कर देगा। उसको मालूम होगा कि अगर वो एक भी गलत डॉक्यूमेंट लगाएगा तो उसको एग्रीमेंट चला जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट हर किसी की एक बोलते हैं रोजी रोटी है, वो कभी कोई गवाना नहीं चाहेगा। लेकिन जो आगे आगे बंदा काम करे उसको किसी के एग्रीमेंट से क्या लेना देना? डर होगा मन में, अगर मन में डर होगा, बिल्कुल होगा। आपको सही कंसल्टेंट चूज करना है और सही प्रोग्राम चूज करना है। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैटर करती है। लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के रीजन है रिफ्यूजल्स का। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजल नहीं आती। आज भी धड़ाधड़ वीजे आ रहे हैं। जो सही तरीके से फाइल को प्रेजेंट कर रहा है, सही कोर्स चूज कर रहा है, सही लोकेशन चूज कर रहा है, अपने अकॉर्डिंगली सही यूनिवर्सिटी चूज कर रहा है, तो उनके वीजाज आ रहे हैं, वीजा में कोई दिक्कत नहीं आ रही। बेहद अच्छी जानकारी आपने ऑस्ट्रेलिया की दी। बच्चों के मन में यूके को लेकर भी बहुत सवाल होते हैं। क्या स्पाउस वीजा यूके के आने बंद हो गए? यूके की बात करते हो ना, तो मैं एक चीज़ प्राउडली बोल सकता हूँ कि हरियाणा में सबसे अच्छा काम डेल्टा इमिग्रेशन में यूके में किया होगा। चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं वर्क परमिट के रिगार्डिंग, और बहुत सारे बच्चों के वीज़ा आए हैं। बिल्कुल वीज़ा आए हैं, आपने कवर भी ऑलरेडी किया है, स्टूडेंट्स के वीज़ा को किया है। देखिए
वही मैंने पहले बोला कि एक न्यूज़ निकल के आती है वो स्प्रेड जल्दी होती है। नो डाउट इस चीज़ पे बात चल रही है कि जैन से वो स्पाउस को नहीं लेंगे, और जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स होंगे जैसे पीएचडी होगा उसके साथ ही स्पाउस आ पाएगा। लेकिन अभी ऑफिशियल जे नहीं हुआ, जे 2-3 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वहाँ से न्यूज़ निकल के आई है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। सितंबर इनटेक में जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो अभी मास्टर के लिए जा रहे हैं, तो अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तमाम जानकारी आपने यूके की दी। एक सवाल और, बहुत सारे बच्चे यूके जाना चाहते हैं, अकेले भी जाना चाहते हैं, वर्क परमिट को लेकर वहां पर क्या सिचुएशन है, उसको लेकर कोई आप जानकारी देना चाहें? देखिए, वर्क परमिट भी एक इमिग्रेशन वाली बात बनती जा रही है, वहां पे पहुंचाने का तरीका बनता जा रहा है। आप लोगों को एक चीज़ अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। किसी भी कंसल्टेंट से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उससे पहले पूछ लो उसकी जो कंपनी में भेज रहा है क्या वहाँ पे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सिंपल सा रूल है। वर्क परमिट पे जाने का फ़ायदा क्या है कि कोई भी बंदा 5 साल वहाँ पे वर्क परमिट पे काम करता है, वो 5 साल टैक्स पे करे। अगर 5 साल कोई टैक्स पे करता है तो उसको ILR मिल जाती है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाती है, एंड ILR के बाद हमें पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ILR तो मिलेगी, पासपोर्ट तो मिलेगा अगर आपने 5 साल टैक्स पे किया, और टैक्स तब पे होगा अगर आपको जॉब भी वहाँ पे मिली है। तो फर्स्टली आप डिसाइड करके जाइए कि आप विद जॉब जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कितनी पुरानी है, कल को बंद तो नहीं हो जाएगी। जाने से पहले कि आपको आपकी जो जॉब लेटर है इंडिया से मिल भी रही है कि नहीं मिल रही, आपका एग्रीमेंट आपको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये चीजें नहीं मिल रही, वहां जाके खज्जल हो गए, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, परेशानी होना कोई फायदा नहीं है। वो तो एक पहुंचने का जरिया हो गया, उसे फ्यूचर नहीं बनने वाला। वो तो एक डोंकी लगा के चले जाओ, टूरिस्ट वीजा पे चले जाओ। इमिग्रेशन वाले चक्करों से मेरा ख्याल हमें दूर रहना चाहिए, पहुंचने वाले चक्करों से दूर रहना चाहिए। पहले सोच के चलना चाहिए कि इतना पैसा हम कंसल्टेंट को देते हैं, एजेंट को देते हैं, उसका फायदा क्या होगा। एक छोटा सा संदेश तमाम बच्चों को जिन्होंने अभी +2 की है या जो पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया यूके जाना चाहते हैं। मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि आप फर्स्टली अपने आप के अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। कल को हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, किसी एजेंट ने गलत कर दिया, किसी कंसल्टेंट ने गलत कर दिया, 6 महीने 4 महीने मेरे वेस्ट कर दिए। लेकिन आप एक चीज़ को देखिए, आप उसको फोर्स करते हो जाके कि मेरा करवा दे किसी ना किसी तरीके से। अब मैं बोलता होता ना पंजाबी में कि जहाज की बारी को हाथ डलवा दे एक बार, किसी ना किसी तरीके में मुझे भेज दे। जब वो चीज़ हम करते हैं तो गलत हम हो जाते हैं। आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, क्या आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हो, क्या आपका बैंड स्कोर E6 आ गया है, मेजर 4 सब्जेक्ट में 70% नंबर बनते हैं, मेजर 4 सब्जेक्ट है भी कि नहीं। कनाडा जाना चाहते हो E6 बैंड है, अगर यूके जाना चाहते हो ओवरऑल 6 बैंड है। मतलब परसेंटेज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल हो उसके बाद सही कंसल्टेंट को चुन कीजिए, उसके बाद ही अपना स्टडी वीजा अप्लाई कीजिए। मैं नहीं बोलता कि डेल्टा इमिग्रेशन अकेला काम कर रहा है, लेकिन जहां पर भी जाएं आप वेरीफाई करके जाएं कि काम किस तरीके से कर रहा है। मेरा ख्याल 10 बंदों के पास जाएगा ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स को एजेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि अलग अलग जगह से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आता है। तो सही तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहुंच जाऊं, किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाऊं। लोग बोल देते हैं मैं एम्बेसी से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई किसी की कोई सेटिंग नहीं होती। हाई कमीशन में फाइल जाएगी, कहां खुलेगी किसी को कोई मालूम नहीं है, और रिजल्ट हाई कमीशन ने देना है। हर बंदा एक मिसगाइड करके पैसे कमाने वाला तरीका हो जाता है। सपोज करो कॉलेज में अप्लाई कर दो, डिप्लोमा में अप्लाई कर दो। अप्लाई करने में और वीजा लेने में जमीन आसमान का अंतर है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। ऑफर लेटर कहीं से भी मिल जाएगा, डिप्लोमा में COE कहीं से भी मिल जाएगी, फाइल हाई कमीशन में चली जाएगी। लेकिन मैटर ये करता है कि आपका वीजा आता है कि नहीं आता। वीजा लेने के लिए सही कंसल्टेंट की चुन करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलजीत, धन्यवाद सर। डायरेक्टर हैं डेल्टा इमिग्रेशन के, और स्पष्ट जानकारी दी है। आपको बीच में कहीं फंसाया नहीं है कि आप ऐसे जाएं वैसे जाएं। उन्होंने बता दिया है क्लियर, क्या आप एलिजिबल हैं ये बात आपको पता होती है। पहले इस बात को समझें, उसके बाद एक सही माध्यम पकड़ें जो आपको पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया या यूके भेज सकता है। और सक्सेस रेट बहुत अच्छा है डेल्टा इमिग्रेशन का, हमने कई बार दिखाया भी है। बहुत सारे बच्चों के यूके के वीजा आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के वीजा आए हैं, बाकी कंट्रीज के वीजा आए हैं। तो आप आ सकते हैं। डेल्टा इमिग्रेशन जो कुरुक्षेत्र के अंदर नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। आपके मन के अंदर कोई भी सवाल है, नंबर भी नीचे दिए गए हैं, वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं या आप खुद आ सकते हैं। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।